एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 25। वर्कशीट नंबर 25 में हमने क्या पढ़ना है बेटा, सिमेट्री के बारे में। मैं सिमेट्री के बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, इसने ये फिगर दी हुई है, ठीक है। इस फिगर से रिलेटेड उसने कुछ क्वेश्चन पूछे, उन क्वेश्चंस के आंसर देने। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। What shape do you observe in the above art? जो ये आपको आर्ट दी हुई, ये फिगर दी हुई है, इस फिगर के अंदर कौन कौन सी शेप्स हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले ये कॉर्नर वाली, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना। अगर मैं ग्रीन कलर की बात करूं तो यहाँ से ये आपका क्या है, ट्राइंगल। क्या है, ट्राइंगल। अब ध्यान से देखो, क्वाड्रिलेटरल एक टाइप का नहीं है, क्वाड्रिलेटरल हर तरीके से दे रखा है। ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। यहाँ से ये बीच में ये भी आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो कौन कौन सी शेप हो गई बेटा, क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल। क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल, यार। अब देखो अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चूज एनी शेप फ्रॉम द अबव। तो इनमें से आपने कोई भी शेप ले लेनी है, इनमें से आपने कोई भी शेप ले लेनी है। उन शेप को चूज करके उस सबसे पहले राइट इट्स नेम, उसका नाम लिखना है। सपोज मैंने कौन सी शेप ली, ट्राइंगल, ठीक है। आंसर क्या आ गया यहाँ से, ट्राइंगल, ठीक है। आगे देखो, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन इट। तो जो आपने शेप चूज किया, आपने क्या चूज किया, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का उसने क्या बोला है, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ट्राइंगल के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 1, ये आपका 2, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा, ये आपका 3। तो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आपके पास कितनी हो गई, 3। कितनी हो गई, 3। क्लियर। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, व्हाट इज द, ध्यान से देखना, व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे व्हाट इज द ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर भी यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 3। अगर मैं ट्राइंगल में ऑर्डर ऑफ रोटेशन की बात करूँ तो वो भी कितना हो जाएगा, 3। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 3। नेम सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग। आपके आसपास जो भी आपके सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल मैंने बात की इरेजर की, ठीक है। तो इरेजर या फिर बोल सकते हो पेंसिल, ठीक है। तो कई तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो फिगर्स आपको दी हैं इसमें आपने नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस ड्रॉ करनी है। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, ये हो गई फर्स्ट, ये सेकेंड, यहाँ से थर्ड, ये आपकी 4। तो टोटल कितनी लाइंस होंगी, 4। कितनी होंगी बेटा, 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज आर देयर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट आपका क्या है, ये फिगर, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, इसके बीचों बीच एक ही होगी, ठीक है। यहाँ देखो ऐसे ही इसके बीचों बीच ये होगी, इसमें भी एक ही होगी। अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये भी, ठीक है, ओनली 1। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, M1 M2 और बोथ। बताना है इसमें कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी या फिर दोनों बनेंगी। अब ध्यान से देखो, ये लाइन ऑफ सिमेट्री तो बन सकती है, क्या ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, नहीं, क्योंकि ये इसको 2 बराबर पार्टों में डिवाइड नहीं कर रही है। तो यहाँ से आ गया ओनली M2। क्या आ गया यहाँ से आंसर, ओनली M2, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर इसके अंदर भी बात करूँ दूसरी फिगर, आते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट नंबर 2 में देखो, जो बेटा M2 है ये भी इसको 2 बराबर पार्टों में डिवाइड कर रही है, और ये M1 भी इसके दोनों 2 पार्टों में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ से M1 और M2 दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे, आंसर। क्लियर। अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री देखो बेटा, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कर सकती हूँ और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कर सकती हूँ। तो इसका ऑर्डर हमारे पास कितना आएगा, 3। फाइंड द डिग्री ऑफ मेजरमेंट। डिग्री ऑफ मेजरमेंट, सॉरी, यहाँ पे आएगा आपका 4। तो यहाँ से आपका आंसर कितना बनेगा, 4।
तो ये है 4, ठीक है। अब इसने बोला फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ रोटेशन, तो कितना आएगा 45 डिग्री, कितना आएगा 45 डिग्री। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much.